यह है श्रीमद् देवी भागवत। ये पुराण है और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से। और यहां देखिएगा संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, और संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक कौन है ये देखिए। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके अंदर पृष्ठ नंबर 28-29 पर आप देखिएगा। ये देखिएगा पृष्ठ 28, और ये है संक्षिप्त देवी भागवत, और ये है पहला सकंद। व्यास जी का वन में जाना और नारद जी का मिलना और देवी की उपासना के लिए कहना। ये देखिए, यहां से देखिएगा पृष्ठ 28 पे। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रसन्न मेरे पिताजी ने, नारद जी कह रहे हैं मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देव आदि देव, देखियो, देव आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा के लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब देखना विचार करके ध्यान से, जिन भगवानों को हम पता नहीं क्या मानते थे उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों को एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी। और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के परंपरागामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है वह उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। यदि वो बेहोश कर देती है मुझे और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ।
मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखिए, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के अधीन हूं मैं, विष्णु जी कह रहे हैं। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तेरा गजब हो। जिन भगवानों को हम सर्वशक्तिमान मानते थे, जिनमें कह का विज्ञान को ना, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा ही पूर्ण परमात्मा है, इससे आगे कोई भगवान है कोई नहीं। मैं तो इससे का ध्यान करता हूं, तप करता हूं। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो मर्म भेद ना पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, इस फूल का भेद न पाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का भेद न पाया। जिसने पा गया इस भेद भूल का, वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। अपनात्माओं, ये सदग्रंथ मैंने ढेर सारे रखे यहाँ पर, सभी महापुरुषों के चारों वेद, गीता जी तो जो है, पुराण भी तकरीबन सारे ही, और अन्य संतों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भी यहाँ पर विद्वान रखते हम। यदि ये दास सीधा कह देता ये बात कि विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं है, तो इस टीवी को देखने वाले टीवी भी फोड़ दें और मेरे सिर हो जाए आके कैसे कह दिया। और जब उन्हीं के द्वारा जिसके ऊपर वो आधारित है, वो पुण्यात्मा और देवी भागवत को शिरोधार्य मानते हैं, इसमें सत्य ज्ञान है, उसी में दिखा देता हूं, तो उनकी जो वो पारा हाई होने लगा है, वो बीपी लो हो जाता। फिर एक भक्त, वो नायब सूबेदार, रिटायर सूबेदार की पोस्ट से रिटायर फौजी अफसर, और उसने हमने सिटी केबल पे चलवा रखी थी एक शहर में।
अंबाला शहर में। वो कह रहा था जी रिटायर हो गया था, आगे कोई नौकरी मिली नहीं थी, अब सोच रहा था भाई भक्ति का निरुचि बनाऊं, तो संतों के सबके चैनल घुमा घुमा के देखा करता था, कहीं रास्ता मिल जाए, भक्ति में रुचि तो थी। तो ऐसे ही सुबह उठते ही कभी किसी राम का संत की सुनते थे, कभी किसी संत की, ऐसे चैनल चेंज 10 मिनट सुनते बोर हो जाते थे, फिर दूसरा चैनल बदलते थे, वो 5 मिनट सुना उसमें बोर हो जाते थे, फिर तीसरा चैनल चेंज किया। ऐसे में सुबह उठकर चैनल चेंज करते करते देखा तो आपका टीवी चल रहा था। तो आप जब मौखिक बोलते थे जब तो पारा हाई हो जाता था, और जब प्रमाण रखते थे तो लो हो जाता था। नो देखता था मैं, कहने लगे 33 सीडी देखी आपकी कंटिन्यूस, 33। फिर मेरी पत्नी को उठाया मैंने एक दिन, पहले तो ये आया कि देखिए बुद्धू क्या कह रहा है। पहले तो दिन तो हमने दोनों ने ऐसा देखा, फिर धीरे धीरे वो प्रमाण आपने समक्ष रखे, बस फिर तो कहना है कि था, फिर तो आत्मा गद गद होगी। कहने लगे पहले तो कभी आई बीपी हाई होता, कभी लो होता, कभी हाई कभी लो होता, ईब कहते हैं बिल्कुल समांतर हो गया, कोई हाई न लो। जो बात समझ में आ गया ये सच्चा ज्ञान है, हमारे को भ्रमित कर रखा था इन उडुओं ने, जिन आप पर ज्ञान नहीं। अरिड को ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व सबके पालन करता, सबके उत्पत्ति करता, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसे भ्रमित कर रखा था। और आप इन्हीं के इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा एक अक्षर भी। तो ये जो सदग्रंथ ये दास रखे हुए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जैसे एक अंधा जा रहा था रात्रि में हाथ में टॉर्च लिए, लालटेन समझ लो, पहले लालटेन होती थी, वर्तमान में बहुत से बच्चे हैं जो लालटेन को नहीं समझते, टॉर्च समझो। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए, उस सूरदास ने आवाज लगाई, बेटा देखना अंधा हूं, अंधा कहीं मेरे में ध्यान से चलना भाई, बूढ़ा आदमी हूं। बच्चे निकटा करके पूछने लगे बाबा आपको दिखाई नहीं देता? अगर नहीं बेटा मुझे दिखाई नहीं देता। फिर ये टॉर्च किस लिए लिए हो आप, ये लालटेन क्यों ले रखी है? कि आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो अंधेरे में, इस चांदने में मेरे से दूर के हो जाओ तुम, कदे बूढ़े आदमी की तोड़ दो दे, इसलिए मैं लालटेन साथ रखता हूं। मुझे इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं, अनादरणीय नहीं, क्योंकि जो ज्ञान हमारे परमात्मा कबीर साहब ने 100 वेद में दे रखा है वो इंक्लूडिंग दिस शास्त्र है, इन शास्त्रों के सहित है। लेकिन उस परमात्मा की उस वाणी को नहीं माना जो 600 साल पहले लिखी गई थी। अब वो वाणी जो उस वाणी में ज्ञान है, आज इन सदग्रंथों से प्रमाणित करके उस वाणी को सत्य सिद्ध कर रहा हूं। तो इसलिए ये सदग्रंथ दिखाता हूं, कहीं कोई मेरे सिर ना हो जाके कि तूने कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं है, ये भगवान नहीं। मैं नहीं कह रहा, आपकी ये लालटेन दिखा देता हूं, देखो, फिर वो दूर हो जाते हैं। सचराई में लिखा है तो इसलिए ये ज्ञान अब परमात्मा पूरे विश्व में फैलाएगा। बुद्धिमान समाज है और हमारे को भगवान की चाह है, परमात्मा मिल रहा है, परमात्मा का मार्ग मिल रहा है, उसकी विधि मिल रही है, फिर अब पीछे क्यों रहेंगे हम? जब पहले अज्ञान कुमार्ग पर भी हम पूरी सपेट पर चले, पता नहीं कितने जो भक्तों ने दान भी किए, शरीर भी नछावर कर दिए, घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। और ये बहुत आसानी से मिलेगा, क्यों? उसकी विधि बहुत आसान है पाने की। परमात्मा के पाने में कर्म योग ही माना गया है, कर्म संन्यास नहीं। अब कर्म योग ये नहीं होता कि शादी ना करावे वही शादी करा लेना, बाल बच्चे हो जाए उसी को कर्म योग कहते नहीं। हठ योग नहीं करता जो, चाहे शादी करा रखी है चाहे नहीं करवा रखी है, चाहे वो काम, जैसे आश्रम में बच्चे रहते हैं और इन्होंने ये कुंवारे हैं और सारा धंधा करते हैं, रोटी भी बनावे हैं, सारा काम भी करे हैं, झाड़ू भी लाओ और भजन भी करे, ये भी कर्म योगी है। हठ योगी कर्म सन्यासी वो होता जो घर छोड़कर कि तो हाथ पानी लाओ और सारा दिन समाधि लाओ और हठ योग करे, तो वो कितनी देर कर सके है? फिर भी कर्म करने पड़ेंगे, उठकर जागा, किधर रोटी मांग के लाओगा, किधर झोपड़ी बनाओगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत्य साधना जिसके पास है तो वही पार होता है, उसका मोक्ष होता है।
और गलत साधना करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। पार ब्रह्म को छाड़ कर ये पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। एक तो परब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है और एक पार ब्रह्म है। संतों की वाणी में जहां पर पार ब्रह्म लिखा है वो पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है, और ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म अर्थात पार का अर्थ सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला, सबसे परले पार वाला भगवान, उसको पार ब्रह्म, ब्रह्म माने प्रभु होता है। जैसे ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, ईश। लेकिन हम परब्रह्म और पार ब्रह्म क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ब्रह्म ये भी भगवान है और इससे ऊपर जो इससे बड़ी शक्ति परब्रह्म है, ज्यादा शक्ति रखता है और ज्यादा उसके लोक हैं, वो परब्रह्म है। और सबका जो मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, सबसे पार है। इसलिए डिफाइन करना पड़ा। जैसे ईश शब्द बहुत है, ईश, लेकिन ये भी ईश है 21 ब्रह्मांड का, इसलिए इससे श्रेष्ठ जो परमात्मा है वो ईश्वर परब्रह्म है। और परब्रह्म से भी, ईश्वर से भी जो परम श्रेष्ठ है वो परमेश्वर कहलाता, परम ईश्वर, इसलिए परमेश्वर कहते। तो यहां कहते हैं पार ब्रह्म को छाड़े कर ये पूजे आन अनीत, एक पूर्ण परमात्मा को त्याग करिए अन्य पूजाएं जो करते हैं, अन्य देवताओं की या पत्थर आदि की पूजा करते हैं, ये गलत करते हैं। पुण्यात्मा, जैसे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं देवी भागवत के अंदर, कल शाम को जो आपको दास बता रहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, वो विष्णु पुराण में नहीं था, ये देवी भागवत महापुराण में है। वो कल विष्णु पुराण में नहीं था, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब जैसे आपने पढ़ा है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो देवी की पूजा करता हूं, इससे आगे कोई भगवान, कोई देवता नहीं है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अब ये नहीं है कि देवी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, देवी की पूजा से भी बहुत शक्ति आती है। देवी की पूजा करके ही भगवान विष्णु तीनों देवताओं में से एक शक्ति युक्त है, इसे बहुत सी सिद्धियां आ जाती है और शक्ति आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने फिर जड़ सेती है प्रीत। अब आखिर में कहां लाकर के छोड़ दिया इन अज्ञानी संतों ने? पत्थर की मूर्ति की पूजा के ऊपर हमें आधारित कर दिया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति की पूजा करते हैं वो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे एक सेब फल होता है, आम का फल है, सेब का फल है। अब सेब के या आम के फल की मूर्ति बना ले, चाहे वो पत्थर की बना लीजिए और चाहे चित्र उसका पेपर पर, कागज पर बना लीजिए, वो मूर्ति है, वो सेब नहीं है, वो आम नहीं है, वो केवल चित्र है। और उसके चित्र के ऊपर आधारित रहने से ना सेब का गुण मिल सकता और ना आम का गुण मिल सकता। वो चित्र बुरा नहीं है, वो चित्र तो प्रेरणा देता है कि ये फल ऐसा स्वादिष्ट है, इसमें ये गुण है, उसको प्राप्त कैसे करना है, वो कहाँ मिलता है, वो ज्ञान अलग है। वो ज्ञान है कि मजदूरी कर, मेहनत कर, पैसे इकट्ठे कर, कमाई कर, और कमाई करके फिर मंडी में जा, बाजार में जाइए, वहां सेब का फल लेकर के खाइए। जिसकी मूर्ति आपने देखी और जीभ ललचाई, आपके मुंह में पानी आया, वो फल इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ही जिन भगवानों को कि आप मूर्ति की पूजा करके वहीं पर उस पर दीप धूप करके उसी के ऊपर मत्था टेक कर वहीं सेट हो गए, कहते हैं इस जिस भगवान की तू मूर्ति कर पूज रहा है, इस भगवान के जो गुण हैं वो ये मूर्ति नहीं दे सकती। वो तो वही भगवान जिसकी तो मूर्ति लिए बैठा है, वो कैसे मिले?
उसका तरीका अलग है। उसके नाम की कमाई कर और फिर वो भगवान आपको अपने वाले जितना उसका गुण है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, वो आपको लाभ देगा। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए बह जाते गजराज। जो भी जिस भगवान की पूजा करता है, जिस साब की पूजा करता है, जिस साब की आश्रित है, उतना लाभ वो अवश्य देता है और अपने क्षेत्र में वो कति कलम तोड़ लाभ दे सकता है। जैसे आपकी मित्रता, आपने पूजा कर ली, सेवा कर ली, मित्रता बना ली तहसीलदार से। तहसीलदार के पास आप जाओगे तो आपकी कोई वो कितना काम कर सकता है, कोई रजिस्ट्री आपने करानी है, कोई प्लाट प्लूट की, तो वो कर सकता है और आपको अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पिलाएगा और घंटी बजावेगा, वहीं पर सभी कागजों को मंगाएगा, आपके दस्तक, गवाहों के दस्तक वहीं करा करके और आपको से आदर विदा करेगा। अब तोड़ दी कलम, क्योंकि तहसीलदार के अफसर दफ्तर में जाना कि कौन बढ़ने दे, आम आदमी तो बाहर लाइन में लग करके ये कमी है, वो कमी है, वहां जाओ, टिकट लाओ, प्लान लाओ, 2 दिन लाग जाए, मनमाना चक्कर काटते हैं और वो 5 मिनट में काम करवा के उसके मित्र तहसीलदार ने दे दिया। इतनी राहत तो दे दी, लेकिन उसके अतिरिक्त उसका किसी अन्य ऑफिस में काम पड़ेगा तो तहसीलदार यूजलेस, वो हेल्पलेस है, वो उसको आगे मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। जिस भी देव की आप पूजा करते हो, जितने उसका सामर्थ्यता है उतना तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आपको फल देगा, लेकिन उससे बाहर आपके ऊपर कोई क्रम की मार आ गई तो वो आप पर आपका बचाव नहीं कर सकता। इसलिए एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले गावे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में पढ़ा है कि उल्टा लटका हुआ है संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और इसको जो संत तत्व से जानता है, सब सर्वांग सहित सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस संसार रूपी वृक्ष के जो सभी पार्ट के विषय में बता दे, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो इतना ही कहा है परमात्मा ने कि इसमें न तो किसी देव को छोटा बड़ा बताया है, लेकिन उनकी स्थिति से परिचित कराया है। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखो, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसका जो है ऊपर को जड़ है, ये ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और यहां से खुराक चलती है, ये तनामा आती है, ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है और इसमें से ये कई डार निकलती हैं। जैसे इनमें से एक डार को लेते हैं, ये डार क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है। इसके 3 पुत्र, 3 शाखाएं हैं संसार रूपी वृक्ष की। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के पूरे पार्ट्स को बता देता है, स वेदविद, परमात्मा ने अपने सवसम वेद में बताया है। देखिए, कबीर साहब ने कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 और 17 में प्रमाण है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने उस मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। जड़ की, जैसे हम कोई पौधा लाए आम का और उसको जमीन में जड़ की तरफ से लगाएंगे, जड़ जमीन में दबाएंगे, गाड़ेंगे और फिर उसकी पूजा, उसकी सिंचाई करेंगे, तो वो जड़ से, जो जड़ में पानी हम डालेंगे, सिंचाई जो जड़ की पूजा करेंगे, तो वहां से जड़ से आहार चलेगा, वो आहार तना में जाएगा,
तना से डार में जाएगा, डार से शाखाओं में जाएगा और शाखा के बाद फिर पत्तों में जाएगा। परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्योंकि जमीन से बाहर जो दृष्टि गोचर होता है उसी को हम वृक्ष मानते हैं। नीचे जो अव्यक्त है, जो जड़ दिखाई नहीं देती है, वहां से ये खुराक चलती है। इसलिए ऊपर के का बताया है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तो एक पेड़ है और वो तना है, और ये निरंजन ज्योति निरंजन ये क्षर पुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब हमने जैसे पौधा बोना है, बीजना है, तो उसको उसकी विधिवत कैसे बिजाई की जाती है? जड़ को जमीन में, गड्ढे में या गमले में लगाया जाता है, और फिर जड़ की पूजा करते हैं, उस मूल की पूजा करते हैं, वहां से खुराक चलती है, आहार चलता है, वो फिर आगे टहनियों और हिस्सों में सबको बांट दिया जाता है। अब देखो परमात्मा ने हमें कितना अच्छी तरह समझाया कि हम कैसे कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमने कैसे करना चाहिए था। हमने टहनियों की तरफ से उस पौधे को बीज रखा है, जबकि हमने उसको जड़ की तरफ से बीजना चाहिए था। इसलिए इस साधना के करने वालों को मूर्ख लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में। कई भी नहीं मानते, वो फिर कहते देखिएगा। अब कहते हैं जिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी साधना ऐसी जानो। अब पूरा देखो ये, अब ये देखिएगा, ये है एक समझो पौधा है, हम कैसे बीज रहे हैं इस पौधे को? हमने शास्त्र विधि छोड़कर अपनी मनमानी पूजा की तरफ से पौधे को बीज रखा है। टहनी तो गाड़ रखी है गड्ढे में, गमले में, और ऊपर न जड़ कर दी, और टहनियों में पानी डाल रहे हैं, ये टहनी भी गल जाती हैं और पौधा भी सूख जाता है। हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख चुका है, क्योंकि हम शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करें। और कुछ नहीं छोड़ना, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई गलत बताते हैं परमात्मा, ना ये दास बताता है। केवल इस पौधे को, भक्ति रूपी पौधे को ऐसे बीजने की प्रार्थना करते हैं। ये देखिए, ये पौधा है, ये जड़ है, ये देखिएगा, ये पौधा जड़ जमीन में लगा रखी है, इसकी पूजा की जाए, सिंचाई की जाए, तो यहां से खुराक चलेगी, यहां चलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा में जाएगी। हम तो यहां पर हैं, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हमें मिलेगी, क्योंकि ये इस संसार रूपी वृक्ष के अंग हैं, और वो इंपॉर्टेंट अंग है कि हमें इन्हीं से लाभ होगा। इसलिए इनको तोड़ देना या काट कर अलग कर देने के लिए सलाह नहीं दी जा सकती। अर्थात हम ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग करने के लिए आपको कभी नहीं कहते, लेकिन आपने जो साधना गलत कर रखी है वही बताते हैं। अब हम इस परमात्मा की पूजा करेंगे तो यही से खुराक हमारा कर्म बनेगा, और हमारा जो कर्म होगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें देंगे, और कोई हमें नहीं दे सकता। और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा केवल वर्क डन ही देंगे, उसमें कम और ज्यादा न्यून अधिक नहीं कर सकते, इनके पास कोई पावर नहीं है। अब देखिएगा, परमात्मा कहते हैं एक कैसा दे सब सदे, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे। सब साधे, ये हम सब साधन लगे, माता भी, मसाणी भी, भूत भी, पितर भी, गुड़गम वाली भी, फलाने वाली भी, गंगा जी वाली भी, फलाने सब साधन लगे, और सब गई, कोई काम नहीं आई। सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले ए गाए। यही प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 3 10 से 15 में स्पष्ट किया है। देखिएगा, आपको कितना निर्णायक ज्ञान अपने सदग्रंथों का बताते हैं। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर 10 से आपको सुनाना शुरू करते हैं। ये 10 है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला
हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ओए होए, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब क्या बताते हैं आगे देखना। 12 श्लोक में लिखा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के